राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया गया। इनमें से कथन सही है। प्रथम चरण 1927 ईस्वी से और दूसरा चरण 1927 से 38 और तृतीय है 1938 से 49। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति जिन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुई, माणिक्यलाल वर्मा जी। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, ध्यान रखिए, 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुई। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर में। 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उदयपुर में 7वीं अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? के एम मुंशी ने। अच्छा सवाल है, मेवाड़ के संविधान का प्रारूप के एम मुंशी ने। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय जाता है नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। अभिन हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी? मांगरोल। ध्यान रखिएगा, कोटा प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय तो नैनूराम शर्मा को जाता है, और अभिन हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की। कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी? मांगरोल में। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की? अभिन हरि। 1940 में रामतलाई में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन। मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध कोटा प्रजामंडल से था। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उप राज प्रमुख बने भीमसिंह का संबंध किस स्टेशन से था? कोटा। ध्यान रखिएगा, राजस्थान एकीकरण के दूसरे उप राज प्रमुख, जो दूसरा चरण था उसमें उप राज प्रमुख बने भीमसिंह का संबंध कोटा से था। किस किसान आंदोलन से संबंधित नमाणा ग्राम का संबंध है? नमाणा ग्राम था वो मतलब किसान आंदोलन से संबंधित बूंदी किसान जो प्रजामंडल था उससे। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? कांतिलाल चौतानी। उन्नीस सौ 31 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? कांतिलाल चौतानी। जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की 1927। जमनालाल बजाज ने जयपुर में जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की 1927 में। ध्यान रखिएगा, चरखा संघ। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की, जो राजस्थान का प्रथम व सबसे प्राचीन प्रजामंडल था? 1931 में की थी जयपुर प्रजामंडल, सबसे पहला और प्राचीन कपूरचंद पाटनी ने। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? हीरालाल शास्त्री को। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? अप्रैल 1938। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री, जिनके बीच ये सवाल कई बार आ चुका है साथियों, 1000 बार आ चुका है, मिर्जा इस्माइल, जिसे जेंटलमैन अग्रीमेंट कहते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 42 में। जब जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? तो बाबा हरिश्चंद्र और इनके जो साथी थे उनके द्वारा ये आजाद मोर्चे का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया भारत छोड़ो आंदोलन में, तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे ने भाग लिया। किसकी मध्यस्थता से आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित हरिनारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? अलवर। पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मास्टर भोलेनाथ ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना की? अलवर। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल की प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा। बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजी लाल मिश्र, विजय देश पांडे, मुक्तिलाल मोदी का संबंध किससे था? आजाद मोर्चा से। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया, सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? अजमेर। अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिलीभगत होने के कारण संदेह के कारण हटाया गया था? NB खरे। भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव नगरों में स्वतः शासी संस्थाओं को विकसित किया? किशन सिंह। ध्यान रखिएगा, भरतपुर के वे शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, किशन सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय झाड़ झंडा खतरे में, ये नारा किसने दिया? मानसिंह ने। उन्नीस सौ 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव व मास्टर आदित्यनाथ द्वारा कहाँ की गई? रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष से बनाया गया? गोपीलाल यादव। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर राज्य परीक्षा परिषद का पहला सम्मेलन किसके अध्यक्षता में हुआ? जय नारायण व्यास। ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन जय नारायण व्यास। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहाँ हुआ? बयाना में। ब्रिज जन प्रतिनिधि समिति का गठन कब और जिसके नेतृत्व जुगल किशोर चतुर्वेदी उप नेता मास्टर आदित्यनाथ बने? 1942 में। ध्यान रखिएगा, आ सकता है ब्रिज जन प्रतिनिधि समिति, एक तो कहाँ थी और ये भरतपुर समय है, और किन के नेतृत्व में हुआ? जुगल किशोर चतुर्वेदी और उप नेता मास्टर आदित्यनाथ बने 1942 में। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पलिवाल। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पलिवाल ने की। स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना चाहता है? धौलपुर। तस्सीमो कांड, ये सवाल कई बार आ चुका है। एक तो ये तस्सीमो कांड, ये कोई पंचांग वो कांड था, वो कांगड़ा और डाबी, और ये तस्सीमो कांड धौलपुर से संबंधित है। 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मानसिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना? करौली। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी विनोद चंद्र के 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? बांसवाड़ा। तो याद रखिएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी तो काफ़ी लाइमलाइट में आते हैं, मतलब इसका सवाल आता रहता है, तो ये तो पता ही है, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी संबंधित। ये आ सकता है विनोद चंद्र किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो बांसवाड़ा से। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1945। भोगीलाल पांड्या। अमरलाल पाठक व चुनीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? प्रतापगढ़। अमृतलाल पाठक व चुनीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? प्रतापगढ़। गोकुलभाई भट्ट व वृद्धिशंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939।